जनता के सम्मान में चेयरमैन और पूर्व सांसद मैदान में। गंदगी का दिखा अंबार तो अफसरों को लगाई फटकार। अगर जनता को हुई साफ सफाई की टेंशन तो अधिकारियों पर होगा एक्शन। गंदगी देख चेयरमैन का चढ़ा पारा, अधिकारियों से कहा साफ स्वच्छ रहना चाहिए शहर हमारा। जब सुबह तड़के आधा शहर सो रहा था तब हाथरस चेयरमैन श्वेता चौधरी और उनके पति पूर्व सांसद राजेश दिवाकर अपने एक्शन मोड में थे, क्योंकि चेयरमैन हाथरस को गंदगी और जल भराव को लेकर लगातार शिकायतें मिल रही थीं। फिर क्या था, चेयरमैन और पूर्व सांसद खुद सुबह सुबह निकल पड़े जमीनी हकीकत को देखने। जब उनको गंदगी का अंबार और जल भराव दिखा तो उन्होंने अधिकारियों को वहीं मौके पर बुलाकर उन्हें भी जनता की परेशानियों से रूबरू कराया। साफ सफाई की व्यवस्था एवं गंदे पानी की निकासी की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए हाथरस नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्वेता चौधरी एवं उनके पति व पूर्व सांसद राजेश दिवाकर ने शहरी क्षेत्र के कई वार्डों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान साफ सफाई, कूड़ा निस्तारण, जल भराव आदि की समस्याओं को प्रमुखता से सुना गया। इसी क्रम में सबसे पहले हाथरस शहर के मोरसान गेट स्थित गंदा कुआं का निरीक्षण किया गया, जहां पहली अनियमितताओं को देखते हुए अधिकारियों पर बरसे पूर्व सांसद राजेश दिवाकर। नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष श्वेता चौधरी ने मौके पर ही अधिकारियों को बुलवाया और स्थिति से उनको अवगत कराकर त्वरित समाधान निकालने की बात कही। उसके बाद शहर की शान घंटाघर क्षेत्र का दौरा करते हुए वहां के क्षेत्र वासियों की जन समस्याओं को सुना और उन्हें भरोसा दिलाया, जिसके बाद मिश्रित आबादी वाले लाला के नगला क्षेत्र स्थित नाले के पास कटे हुए रोड को भी त्वरित सही कराने के आदेश दिए। आवास विकास कॉलोनी एवं स्टेट बैंक कॉलोनी में भी पहुंचकर वहां पर बंद नालियों को देखा और उसके बाद नाराजगी जताते हुए नगर पालिका चेयरमैन ने उनको तुरंत साफ कराए जाने के आदेश दिए। साथ ही कूड़े के ढेरों को देखकर उनको उठाने के निर्देश दिए। लाला के नगला क्षेत्र के नाले पर जमी गंदगी की मोटी परत को देखते हुए अधिकारियों को दिखाया और उसके बाद खुद पूर्व सांसद राजेश दिवाकर ने उस नाली की मोटी परत पर स्वयं उतरकर उस पर खड़े होकर अधिकारियों को दिखाते हुए कहा कि यह साफ सफाई इतने दिन से क्यों नहीं हुई और क्यों न आपके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इस दौरान नगर पालिका परिषद अध्यक्ष श्वेता चौधरी ने कर्मचारियों को सख्त लहजे में कहते हुए कहा कि यदि उन्होंने अपनी ढीली ढाली कार्यशैली नहीं बदली तो उनके खिलाफ जल्द नोटिस जारी कर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम जनमानस के द्वारा ये बताया जा रहा था कि सफाई व्यवस्था ठीक से नहीं चल रही है, तो एक औचक निरीक्षण श्वेता चौधरी जी के साथ हम लोगों ने किया और उसमें हमारे माननीय सभासद अशोक गोला जी हैं, सुरेश चौधरी जी हैं, हमारे राकेश जी हैं, इससे पहले धीरज जैन थे, आशीष गोयल थे, जगदीश जी, अतुल चौधरी जी, राजकुमार जी, कई सभासद हमारे साथ थे और सभी को साथ लेके कई वार्डों में जो प्रमुख हमारी जो समस्या है वहाँ उनका औचक निरीक्षण किया गया, जिससे हम ये जानकारी कर सकें कि सफाई कर्मचारी मौके पर कितने उपस्थित हैं और कितने दिनों से सफाई नहीं हो रही है। आम नागरिक जो गली मोहल्ले के हमारे, उनसे बातचीत करने के बाद में, उनसे पूछताछ करने के बाद में अगर जो कमी हमारे नगर पालिका के चीफ इंस्पेक्टर, इसके साथ में उनके नीचे सफाई हमारे निरीक्षक, उन लोगों की जिम्मेदारी है, ये ईओ उनकी जिम्मेदारी है, ये श्वेता चौधरी की नगर पालिका अधिनियम में कोई जिम्मेदारी नहीं है कि सफाई व्यवस्था डंपा कहाँ है। लेकिन जनता ने हमें उत्तर प्रदेश में इतनी बड़ी जीत से जिताया है, इसलिए हमारा नैतिक दायित्व है कि हमें जिस सीट पर पहुंचाया श्वेता चौधरी को, तो उसके लिए हमें सड़कों पर उतरना पड़े, क्योंकि आदेश हमें देना है और बीइंग ए हेड लैक ऑफ सुपरविजन श्वेता चौधरी का बनता है। इसलिए श्वेता चौधरी को लेके हम सुबह 6 बजे से नगर में घूम रहे हैं। जहां आवश्यकता होगी हम वहां कभी भी किसी भी समय जाएंगे, लेकिन जनता के हितों के लिए हमें जो भी कारगर कदम उठाने पड़े हम उठाएंगे। हमें कहने में कोई संकोच नहीं कि जो निरीक्षण हुआ है उस निरीक्षण में ये पाया कि हमारे चीफ सफाई निरीक्षक और उनके अधीनस्थ निरीक्षक उनकी कमियां खामियां पाई गई हैं कि वो मौके पर निरीक्षण नहीं कर रहे हैं। इसलिए सफाई व्यवस्था दुरुस्त है, उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और इसके बाद में जरूरत पड़ेगी अगर सफाई व्यवस्था ठीक नहीं होती और उनका जवाब संतोषजनक नहीं पाया जाता तो उनका वेतन हम कल रोक देंगे
आने वाले समय तक जब तक सफाई व्यवस्था नहीं होगी और जरूरत पड़ेगी तो हम उनके खिलाफ माइनर चार्जशीट और मेजर चार्जशीट नगर पालिका अधिनियम के तहत कार्रवाई करने से नहीं चूकेंगे। जो भी संबंधित इसमें दोषी होगा हम कार्रवाई करेंगे। तो सफाई व्यवस्था अधिशासी अधिकारी की है, सफाई व्यवस्था हमारे सफाई निरीक्षकों की है, उनके अधीनस्थ टीम की है। नगर में हमें सफाई चाहिए। नगर पालिका अधिनियम के तहत 2 बार सफाई होनी चाहिए, सुबह होनी चाहिए, शाम को होनी चाहिए। यहाँ देखने में आ रहा है कि एक बार भी सफाई व्यवस्था प्रॉपर रूप से नियमित रूप से नहीं हो रही है। तो गंदगी फैलाने के आरोप में, प्रदूषण फैलाने के आरोप में संबंधित जो भी लोग हैं उन पर कार्रवाई, उन पर FIR करने का प्रावधान है। जनता जागरूक हो, हमारा साथ दें, हम उनके हर तरह से साथ हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। भारत माता की जैसा देखा जा रहा है कि जो यहाँ के हैं वो क्षेत्र में दिखते नहीं है, कहीं यहाँ पे तमाम निरीक्षण हो रहे हैं उनमें भी वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। इसको लेकर क्या कोई आपने पत्राचार किया है? लगभग 7 या 8 पत्राचार हमने किए हैं और बहुत सारी कमी खामी है जो मीडिया के सामने नहीं बोलना चाह रहा मैं। उनका कोई उत्तर ईओ के द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष को नहीं दिया गया। हमें जरूरत पड़ेगी तो हम शासन को भी लिखेंगे और जरूरत होगी क्योंकि उनकी नई नौकरी है, 10-12 दिन हुए हैं, हम उन्हें समय देना चाह रहे थे, लेकिन लापरवाही करेंगे तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी निश्चित रूप से। नगर पालिका परिषद के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को कोस रहे लोगों को नगर पालिका अध्यक्ष एवं पूर्व सांसद के इन तेवरों को देख भरोसा हुआ है कि अब उनकी समस्याएं जल्द दूर हो जाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डिजिटल डेस्क, TV30 इंडिया। जय हिंद।